मकर राशि वालों, आपकी जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कैसे परिणाम लेकर आ रहा है? कैसे अवसर और कैसी चुनौतियाँ आपको देखने को मिलेगी इस जुलाई के महीने में? तो उसकी बात हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। शुरू से शुरू करें तो आपके लग्न भाव और द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो तृतीय भाव में विराजमान है। मतलब आपको धन से और अपने आप के प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ के लिए संघर्ष अच्छा खासा करना पड़ेगा। जितना अच्छा आप पराक्रम दिखाएंगे अपना, उतनी ही अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी। तीसरे घर के अंदर जब भी शनिदेव आते हैं और लग्न के स्वामी बनकर आते हैं, तो यहाँ पर जो इंसान होता है वो थोड़ा पराक्रम दिखाने लगता है। वो एक अपने अंदर छुपे एक योद्धा को देखना शुरू करता है। यहाँ पर उसे असलियत में एक अपनी ताकत का पता लगना शुरू होता है। यहाँ पर जब भी शनिदेव आते हैं तो ऐसे इंसान धीरे धीरे अकेले रहना शुरू कर देते हैं, और जितना ये अकेला रहते हैं, जितना ज़्यादा ये संघर्ष देखते हैं, उतना ही ज़्यादा खुद की ताकत को पहचानना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको धन से जुड़ी हुई भी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, खास करके अभी 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक आपको, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है वो वक्री होने वाले हैं, तो उस समय के दौरान आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ राहु जो है वो द्वितीय भाव में है, तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑफर्स यहाँ पर लेकर आते हुए दिखाई देंगे जिनके अंदर आपको जैसे पोंजी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपको कोई किसी ने कह दिया कि यहाँ पर लगा लो पैसा, जुआ सट्टा, इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पर आपको रिस्क रहेगा, क्योंकि सामने केतु और मंगल की युति है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव की जो ये युति है ये आपके 11वें भाव मतलब लाभ भाव के जो स्वामी है वो अष्टम भाव में है। इसलिए खास करके आपको 29 जुलाई तक जो भी लोग जुआ सट्टा इन चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, जो लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो ज़्यादा लालच नहीं दिखाना है आपको। जहाँ ज़्यादा लालच दिखाएंगे वहाँ पर लाभ की जगह आपको कर्जा हिस्से में आएगा, आपको लॉस होते हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे ही मंगल 29 जुलाई को नवम भाव में विराजमान होंगे, उसके बाद से आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। मित्रों के साथ अच्छी उठबैठ शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ कोई नया ऐसा मित्र बनेगा जिसके हाथों से या फिर जिसके साथ से आपका भाग्य जो है वो एक नई चरम सीमा को टच करेगा। इसके साथ साथ बात की जाए यहाँ पर बुध की, तो बुध जो है वो आपके कर्क राशि के अंदर विराजमान है और सप्तम भाव में ये है। यहाँ पर आपके लव रिलेशंस के अंदर एक नया स्पार्क आपको देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ा सा बच कर रहना है, क्योंकि यहाँ पर अ, सूर्य और जुपिटर दोनों के दोनों ही छठे भाव में है, और आपके फिफ्थ हाउस के अंदर शुक्र है। शुक्र फिफ्थ हाउस के अंदर है, मतलब आपके जो स्पाउस हैं उनकी तरफ से कुछ नई चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, जैसे कि कुछ नई इच्छाओं को रखना। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईगो नहीं आने देनी है। जैसे ही ईगो आएगी वैसे ही आपको दिक्कतें देना शुरू कर देगी, और आपको जो लाभ होना है वो चीज़ें नहीं होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर शन और जुपिटर दोनों के दोनों ही सिक्स्थ हाउस के अंदर विराजमान है। मतलब जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुले हैं 16 जुलाई से, है ना। खास करके जब सूर्य कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके बाद से आपके लिए ये रास्ते खुले होंगे। 9 जुलाई के बाद से आप जो भी शुभ कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, जो अभी तक अटका हुआ था, वो आपका सही रास्ते पर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 जुलाई को आपके जो जुपिटर है, बृहस्पति जो ग्रह है, वो उदित होने वाले हैं। इनका जैसे ही उदित होना, मतलब जब भी कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल पास आ जाता है तो उसको अस्त ग्रह कहा जाता है ना, क्योंकि उसका खुद का प्रभाव उतना नहीं रह पाता है। परंतु जैसे ही ये धीरे धीरे अपनी दूरी बनाने लगेंगे, उसके बाद से 9 जुलाई को ही ये जो बृहस्पति ग्रह है ये फिर से उदित होगा, और उसके बाद से जो भी शुभ कार्य हैं आपके, जो भी बहुत लंबे समय से दिक्कतें थी, जिनका कर्जा बहुत ज़्यादा था, वो धीरे धीरे उतरने अब लगेगा। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में है, परंतु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी। लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चलेगी, परंतु यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई थी उसके मामले में थोड़ा संघर्ष कम होगा। अब आपका फोकस आना शुरू होगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस आप फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो मन नहीं लग रहा था, वो चीज़ें अब कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के अंदर भी भारी बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से सबसे पहली बात जो है वो यहाँ पर है कि एक तो आपको जब तक आपके 26 जुलाई तक शुक्र मिथुन राशि में ना आ जाए, तब तक आपको बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई काम नहीं शुरू करना है। जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होकर चीज़ों को शुरू करोगे, वहीं आपका जो काम है वो अटकना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको नहीं दिखानी है, जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा बिल्कुल शांत और संयम के साथ रहना है। जितना ज़्यादा आप संयम नहीं छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपने संयम को त्यागेंगे, वैसे ही आपको जो रिज़ल्ट्स हैं अपने फ़ेवर में मिलना बंद हो जाएँगे। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें, कुछ उपाय जो कि आपको करने चाहिए और जिनको करने से आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहला उपाय आपको करना है शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए आपको पंचम भाव मतलब पितरों के लिए यहाँ पर अगर आपसे हो सके तो गवर्नमेंट स्कूल अगर हो, वहाँ पर आप शनिदेव मतलब सरसों का जो तेल होता है वो अगर आप दान में दे सकें तो वो दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, तो उनको अपने नवम भाव को एक्टिवेट करना है। मतलब किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, जहाँ पर लंगर लगता हो, जहाँ पर भंडारा होता हो, तो वहाँ पर हरा मूंग जो होता है वो आपको दान करना है, 5 या 7 केजी, है ना। 5 केजी हो तो बहुत अच्छा है, 7 केजी हो तो उससे भी अच्छा है, परंतु कैश दान नहीं करना है आपको। और इसके साथ साथ राहु के लिए आप चांदी धारण कर सकते हैं और फोरहेड जो आपका माथा होता है उसके ऊपर हल्दी या केसर का तिलक लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं देना है टाइम, मतलब एक टाइम पर एक ही काम करने को ट्राई करिए, क्योंकि दिमाग को यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड